गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सबसे पहले पार्टनरशिप अकाउंट शुरू करेंगे। उसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसमें जो फंडामेंटल्स है वो हम शुरू करेंगे। फंडामेंटल में आपको पहले कुछ बातें जो प्रैक्टिकल सवाल करने से पहले बताना ज़रूरी समझता हूँ, और जो आपके छोटे छोटे सवाल के रूप में पूछी जा सकती है उनके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म बताऊँगा। सबसे पहले नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है और ये पार्टनर से अलग है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम पार्टनर। नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म को अगर हम देखें तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी है जो पार्टनर से अलग है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर। लेकिन अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर फर्म दिवालिया हो जाए तो उसके पार्टनर फर्म की लायबिलिटी को चुकाने के लिए पर्सनली व्यक्तिगत रूप से भी लायबल है, उत्तरदायी है। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म में दो बातें हुई। अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर, अपने पार्टनर से अलग हटके एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अगर कोई फर्म दिवालिया हो जाती है, बैंकक्रप्ट, दिवालिया को क्या बोलेंगे, बैंकक्रप्ट, तो उस केस में पार्टनर बिजनेस की लायबिलिटी को चुकाने के लिए व्यक्तिगत रूप से भी लायबल होते हैं। यानी फर्म की एसेट अगर फर्म की लायबिलिटी को चुकाने के लिए पूरी नहीं है तो पार्टनर को अपनी पर्सनल एसेट से फर्म की लायबिलिटी को चुकाना पड़ेगा। ये नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। As per accounting viewpoint,
पार्टनरशिप फर्म is treated as separate business entity distinct from its partners. सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, पार्टनर से, यानी उसका एक अपना अलग अस्तित्व है। और अब लीगल व्यू पॉइंट से पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी नहीं है। इन केस ऑफ bankruptcy of partnership firm, private estate of partners would be liable to meet the firm's debt. अगर फर्म दिवालिया हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, तो फर्म की लाइबिलिटी को पार्टनर व्यक्तिगत रूप से भी चुकाने के लिए लाइबल होंगे। इसका मतलब अगर फर्म की एसेट फर्म की लाइबिलिटी को चुकाने के लिए पूरी नहीं है, एसेट कम है, तो बची हुई लाइबिलिटी को पार्टनर को अपनी व्यक्तिगत एसेट से चुकाना पड़ेगा। ये नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आता है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, अपना पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 है और सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। हमारा इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसके सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताई हुई है। अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? तो पार्टनरशिप तो बहुत आसान है बताना। ये व्यक्तियों के बीच रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। अब कौन व्यक्तियों के बीच? जो आपस में मिलकर प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कोई बिजनेस चलाने का या प्रोफेशन चलाने का एग्रीमेंट करते हैं। और ये बिजनेस बाय ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर के द्वारा या कुछ पार्टनर के द्वारा, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर के बिहाफ पर चलाया जाता है। चाहे तो सारे पार्टनर द्वारा चलाया जाए, चाहे कुछ पार्टनर के द्वारा चलाया जाए, लेकिन वो जो चलाया जाएगा कुछ पार्टनर के द्वारा वो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर्स होगा। तो सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट का 1932 जो है वो बताता है कि ये रिलेशन है किसके बीच? जो कोई बिजनेस चलाने के लिए एग्री होते हैं और उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। ए बिजनेस बाय ऑल पार्टनर्स, चाहे तो सभी पार्टनर के द्वारा और एनी ऑफ देम, उनमें से किसी के द्वारा चलाया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर के बिहाफ पर। तो एग्रीमेंट हुआ दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में,
किस लिए हुआ? कोई बिजनेस चलाने के लिए, और उस बिजनेस चलाने का उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना। और कौन उसको चलाएगा? सभी पार्टनर मिलकर चला सकते हैं, या पार्टनर में से कोई 1, 2, 3 यानी कुछ पार्टनर चला सकते हैं, लेकिन वो जो बिजनेस चला जाएगा बाय एनी ऑफ देम, वो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर्स होगा। सभी पार्टनर के बिहाफ पर बिजनेस चलाया जाएगा। तो अब हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी, तो इसके जो मेन फीचर्स है वो क्या हुए? अब डेफिनेशन में से निकाल लो मेन फीचर क्या हुए। नंबर 1, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, उनके बीच में एग्रीमेंट होगा। अब ये एग्रीमेंट आपके ओरली या राइटिंग, मौखिक हो सकता है या लिखित हो सकता है, ये ध्यान रखना। एग्रीमेंट ओरली हो सकता है या इन राइटिंग हो सकता है, ये ध्यान रखना। अब तीसरा है कि बिजनेस में प्रॉफिट कमाना, ये उनका मोटिव होगा। बिजनेस में प्रॉफिट कमाना उनका मोटिव होगा। जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, और किस रेशो में बांटेंगे ये एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो एजेंट एंड प्रिंसिपल, इन दोनों की रिलेशनशिप होगी। यानी वो एज एजेंट भी होगा और एजेंट के साथ साथ एज प्रिंसिपल। पार्टनर जो होगा वो फर्म के लिए एज एजेंट भी होगा और एज प्रिंसिपल भी होगा। वो क्यों एजेंट और प्रिंसिपल होगा? क्योंकि वो दूसरे पार्टनर के लिए काम करेगा और दूसरे पार्टनर उसके लिए काम करेंगे, तो वो एज एजेंट और प्रिंसिपल दोनों की हैसियत से होगा। फिर है कि जो बिजनेस चलाया जाएगा वो सभी पार्टनर के द्वारा या एनी ऑफ देम, उनमें से कुछ के द्वारा चलाया जाएगा, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर ये बिजनेस चलाया जाएगा। और नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, उसका अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ये एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ये मैंने बताया था कि फर्म अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है तो पार्टनर फर्म की लायबिलिटी को चुकाने के लिए व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली भी लायबल होगा। ये आपके मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप है। इसको मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार। क्या लिखा है? पार्टनरशिप is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। वो सभी के बिहाफ पे काम करेगा। जो भी पार्टनर बिजनेस को चलाएगा
वो सभी की तरफ से चलाया हुआ माना जाएगा, सभी को रिप्रेजेंट करते हुए माना जाएगा। और ये पर्सन्स के बीच रिलेशन है। पर्सन कौन? जो मिलकर बिजनेस करने का एग्रीमेंट करते हैं। जब पर्सन्स मिलकर एग्रीमेंट करेंगे तो निश्चित बात है कि एटलीस्ट 2 व्यक्ति तो होना चाहिए ही चाहिए। और वो एग्रीमेंट कोई बिजनेस या प्रोफेशन चलाने के लिए करते हैं। इस डेफिनेशन में प्रोफेशन शब्द नहीं आया है, लेकिन प्रोफेशन भी हो सकता है और उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होगा और फिर वो प्रॉफिट को एक निश्चित रेशो में आपस में बांट लेते हैं। अब मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या आया? 2 और मोर पर्सन्स। तो ये तो जरूरी है, पार्टनरशिप के लिए 2 या उससे ज्यादा व्यक्ति होने जरूरी है। उनके बीच में एग्रीमेंट होगा। ये एग्रीमेंट आइदर ऑरल और इन राइटिंग, लिखित में भी हो सकता है और मौखिक में भी हो सकता है, लेकिन जनरली इन राइटिंग होता है ताकि कोई आपके विवाद, कोई बीच में झगड़ा फसाद नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो, इसलिए इन राइटिंग ये एग्रीमेंट होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस चलाएंगे लेकिन इसके साथ साथ मैंने बताया प्रोफेशन भी हो सकता है और प्रॉफिट कमाना उनका मोटिव होगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, लाभ हानि को पार्टनर आपस में एज पर एग्रीमेंट जो समझौता हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपस में बांटेंगे। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, फर्म के साथ उनकी रिलेशनशिप एज प्रिंसिपल भी होगी और एज एजेंट भी होगी। क्यों होगी? ये मैंने बताया था कि वो दूसरे पार्टनर के लिए और दूसरे पार्टनर उसके लिए बिजनेस में काम करते हैं, इसलिए प्रिंसिपल और एजेंट की हैसियत होगी उनकी। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये ध्यान रखना, एक्टिंग फॉर ऑल। अगर कोई पार्टनर बिजनेस ऑपरेट करता है, बिजनेस की देखभाल करता है, तो वो सभी के बिहाफ पर होगा, वो अकेला लायबल नहीं होगा। और नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू फर्म का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और फर्म अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो पार्टनर अपनी पर्सनल एस्टेट में से भी फर्म की लायबिलिटी को चुकाने के लिए लायबल होता है।